Welcome dear students in S. Shastri Academy. Today we are going to start chapter number 1 algebra, that is linear equation in two variables. Now linear equation, what is the meaning of linear equation? Linear equation means equation of a line and two variables. दो variables क्या होते हैं? x, y, y, z या फिर a, b, c, d. तो ऐसे कोई भी अल्फाबेट्स दो ले लेते हैं जिसकी वैल्यू जो है वेरी करती है, हर बार डिफरेंट आती है, इसलिए उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं. तो लाइन का इक्वेशन अगर टू वेरिएबल्स में, दो वेरिएबल्स में बन रहा है तो हम उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब इसको सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू निकालना है. नाउ ये सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स दिए गए हैं. सबसे पहला हम ले रहे हैं एलिमिनेशन मेथड. लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू अगर निकालना है हमें तो डिफरेंट मेथड हमें यूज करना पड़ेगा. सबसे पहले हम ले रहे हैं एलिमिनेशन मेथड. सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. पहला सम लिया मैंने 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 3x प्लस y इज इक्वल टू 2. हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक ऊपर लिखेंगे, दूसरा नीचे लिखेंगे. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. 1 और 2 जब हम दोनों को देखते हैं तो हमें क्या करना है, कोई भी एक टर्म को सेम कर देना. या तो x की टर्म को सेम करना है या फिर y की टर्म को सेम करना है विथ अपोजिट साइन. अब हम यहाँ देख रहे हैं, अगर हमें x की टर्म को सेम करना है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 5 से. मतलब दो काम हो रहे हैं, हमारे हार्ड वर्क हो रहा है यहाँ पे. अब अगर हम y की टर्म को देखते हैं तो यहाँ 3y है, माइनस 3y है. अगर हमने इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा काम बन जाएगा. तो सो वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3. नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3. जो सेकेंड नंबर का इक्वेशन है, पूरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. इक्वेशन 1 एज इट इज लिखेंगे, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8. इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 यहाँ हम छोटा सा ऐसा कर देते हैं ताकि हमको आसानी पड़े. 3 इंटू 3 9x प्लस 3 इंटू y 3y is equal to 3 2s are 6. Now this will be our equation number 3 and 4. अब इक्वेशन 3 और 4 में जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये पाते हैं कि यहाँ माइनस 3y एंड प्लस 3y दोनों सेम टर्म है विथ अपोजिट साइन. अगर दोनों टर्म सेम है और साइन अपोजिट है तो हम क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4. दोनों को भी ऐड कर देंगे बच्चों. 5x प्लस 9x 14x माइनस 3y प्लस 3y कैंसिल हो जाएगा. 8 प्लस 6 इज 14. Therefore x is equal to 14 divided by 14, that is 1. x की वैल्यू आ चुकी हमारी, that is equal to 1. अब हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है इसे 1 2 3 4 चारों इक्वेशन में किसी में भी पुट कर देना है. जो हमको सबसे इजी लगता है, 1 भी इजी है, 2 ज्यादा इजी है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे. तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. x की वैल्यू जो कि 1 आई है उसे हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे. सो 3 इंटू एक्स प्लस y, हमारा इक्वेशन 2 3x का मतलब होता है 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स प्लस y इज इक्वल टू 2. सो 3 इंटू एक्स की जगह हम क्या लेंगे, 1
प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 3 वन जा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3, वाई इज इक्वल टू -1। सो हमारा सॉल्यूशन आया, x की वैल्यू 1 आई है और y की वैल्यू आई है -1। तो हमारा सॉल्यूशन सेट रहेगा, सॉल्यूशन सेट x की वैल्यू 1 है, पहले x की वैल्यू लिखना और बाद में y। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एज द नेम सजेस्ट, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y और उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे, या y की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x, एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसलिए ये मेथड जो है उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सपोज अभी हमको ये इक्वेशन दिया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अब सब्स्टिट्यूशन करना है तो इसका मतलब या तो x की वैल्यू निकालना है या y की वैल्यू निकालना है और उसमें से दूसरे इक्वेशन में पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमको यहाँ अकेला y कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, 1y यहाँ पर है, मतलब y की वैल्यू हम आसानी से सेकेंड इक्वेशन से निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम y की वैल्यू निकालेंगे और उसको इक्वेशन 1 में प्लेस कर देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन 1 है ये, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इसमें से y की वैल्यू निकालना है। अब y के सामने माइनस है, हम क्या करेंगे, y को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर देंगे और 18 को राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। तो जब हम इक्वल टू साइन के लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो साइन हो जाती है चेंज, अपोजिट साइन हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5x, 18 के पहले कुछ नहीं है, प्लस है। जब 18 इक्वल टू के राइट से लेफ्ट में आया तो ये हो गया -18 और माइनस y जो है वो लेफ्ट से राइट में गया, वो हो गया +1। ये समझे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू कितनी आई है, 5x माइनस 18। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसलिए इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन। मतलब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 हमारा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29 है, y की वैल्यू 5x माइनस 18 है। सो 3x प्लस 2 इंटू 2y है, मतलब 2 इंटू है, तो हम y के बदले में क्या रखेंगे, 5x माइनस 18। जहां y है वहां पर रखेंगे 5x माइनस 18 इज इक्वल टू 29। ये समझा, सिर्फ y की वैल्यू निकाले हमने और इक्वेशन 1 में पुट करे। अब सॉल्व करेंगे अपन, 3x प्लस 2 5 जा 10x माइनस 2 इंटू 18 36 इज इक्वल टू 29। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है हम लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे। नाउ 3x प्लस 10x दोनों भी लाइक टर्म है, सो 13x इज इक्वल टू 29 माइनस 36। जब लेफ्ट से राइट में गया तो ये हो गया प्लस 36। 13x इज इक्वल टू 9 10 15 65, therefore x is equal to 65 upon 13 which gives you 5। तो हमारे x की वैल्यू आई है 5। ये समझा बच्चों। अब ये x की वैल्यू हम या तो यहाँ पर भी रख सकते हैं, इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी हम रख सकते हैं, जो तुमको आसान लगता है। इक्वेशन 2 थोड़ा इजी है तो हम उसमें रख देते हैं। तो हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में डाल देते हम, सॉरी 2 में डालते क्योंकि 2 जो है वो थोड़ा इजी है। 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी आई है 5, तो
तो x के बदले में हम लिखेंगे 5, पर ये 5 इंटू 5 है, 5 इंटू एक्स है, 5 इंटू 5 माइनस y इज इक्वल टू 18. So 25 minus y is equal to 18. Now y की वैल्यू हमें चाहिए, हम y को ही हटा देते हैं वहां से. So 18 को राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे, माइनस 18, और y को लेफ्ट से राइट में लेके गए, प्लस y. Therefore y is equal to 25 minus 18, that is equal to 7. So solution set. पहले x की वैल्यू लिखना 5, y की वैल्यू लिखना. नेक्स्ट टाइप ऑफ सम्स में हम ये देखते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें कोई ना कोई नंबर है. पहले डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं था, दैट मीन्स 1 था. पर अब जो सम हमने लिए हैं उसमें डिनोमिनेटर यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में 3 है, सेकेंड इक्वेशन में 4 है. तो ऐसे वाले सम्स जिसमें डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी डिनोमिनेटर है कोई नंबर, अगर सेम नंबर है तो हम क्या करेंगे, थ्रू आउट द इक्वेशन को उस नंबर से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. जैसे अब यहाँ पर सेम नंबर 3 है डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सेकेंड इक्वेशन में डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम ऐसे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो 4 कैंसिल हो जाए. नाउ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3. क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, 3 को कैंसिल करना है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 3 इंटू 1 बाय 3x प्लस 3 इंटू y, 3 इंटू 1 बाय 3x प्लस 3 इंटू y इज इक्वल टू 3 इंटू 10 बाय 3. पूरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 3 कैंसल, ऊपर नीचे डिवाइड हो जाता है. सो वी विल गेट x प्लस 3y इज इक्वल टू 10. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ये समझा बच्चों? हाँ, अब इक्वेशन 2 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है और हमको 4 को हटाना है. तो हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4. सो पूरे इक्वेशन को 4 से करेंगे. 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1 बाय 4y इज इक्वल टू 4 इंटू 11 बाय 4. अब जहां जहां 4 कैंसिल होता है, ऊपर और नीचे वाले 4 डिवीजन में होते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं. नाउ 4 कैंसिल, सो 8x प्लस कुछ नहीं बचा 1y इज इक्वल टू 11. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब चाहे तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन मेथड, कोई भी एक मेथड हम यूज कर सकते हैं जो तुमको आसान लगता है. तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देती हूँ. x की वैल्यू आसानी से निकल रही है, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, लेफ्ट से राइट में गया माइनस 3y. इसको इक्वेशन 3 अब देंगे अपन. अब हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4. जो x की वैल्यू हमने निकाले है वो इक्वेशन 4 में हम डाल देंगे. नाउ 8x प्लस 1y दैट इज इक्वल टू y. 8x 8 इंटू x, 8x का मतलब होता है 8 इंटू x है. सो x की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस 3y प्लस y इज इक्वल टू 11. ये जो x की वैल्यू मिली थी इक्वेशन 3 से, उसको हमने इक्वेशन 4 में डाले. एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में डालना है, उसी इक्वेशन में नहीं डालना है. 3 को हमने 4 में डाले. नाउ 8 10 80 माइनस 24y प्लस y इज इक्वल टू 11. सो 80 माइनस 24y प्लस 1y,
प्लस माइनस, माइनस करेंगे, साइन डालेंगे बड़े नंबर की, प्लस माइनस माइनस, 24 माइनस 1 23y, बड़ा नंबर 24 है उसके पहले माइनस है, माइनस लगाएंगे इज इक्वल टू 11। अब हमको y की वैल्यू चाहिए है, उसके सामने माइनस है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, उसको लेफ्ट से राइट में लेके चले जाते हैं, ठीक है, ताकि माइनस साइन भी हट जाए उसका। नाउ प्लस 11 लेफ्ट से राइट में आया, माइनस 11 इज इक्वल टू 23y, 80 माइनस 11, 80 माइनस 10, 70, 70 माइनस 1, 69 is equal to 23y. Therefore, y is equal to 69 divided by 23, that is equal to 3. Therefore, y is equal to 3. Now, y की वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू भी चाहिए हमें। कोई भी एक इक्वेशन 1, 2 खतरनाक है, 3, 4 किसी भी एक इक्वेशन में 3 में डाल सकते हैं, इजी है। सो हम करेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में हम डाल देते हैं, यहां पर इजी पड़ेगा हमको, x इज इक्वल टू 10 माइनस 3y, 3y which is equal to 10 minus 3 into 3, that is equal to 10 minus 9. So x की वैल्यू हमारी आई है 1। दोनों ही वैल्यू हमको मिल गई है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है। सो हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा, सॉल्यूशन सेट 1,3। पहले x की वैल्यू लिखनी है हमें और उसके नेक्स्ट में y की वैल्यू, हमेशा पहले x की वैल्यू और नेक्स्ट उसके y की वैल्यू। समझा कि बच्चों?